नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति अब समझते हैं और जानने लग गए हैं। यही कारण है कि मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर अब न्यूज़ देखने का सिलसिला कम होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर आपको खबरें वो दिखाई जाती है जो मीडिया पर आपसे छुपाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? उन खबरों से जहां आपके बच्चों की बेरोजगारी से जुड़ी कोई खबर है, या महंगी होती शिक्षा की कोई खबर है, या ऐसी खबर जहां पुलिस ने किस तरह से काम किया, या वो खबर जो आपके परीक्षा को स्थगित करने के लिए आपने आंदोलन किए, धरने प्रदर्शन किए, लेकिन फिर भी कोई उसका जवाब नहीं मिला, उसका कोई हल नहीं निकला। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस से जुड़ी हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य और केंद्र सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए तो सचिन पायलट के समय कांग्रेस संगठन के मजबूत होने की बात भी कही। मीडिया के सचिन पायलट के समय संगठन की बात पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में डोटासरा ने कहा कि उनके समय संगठन मजबूत था, अगर मजबूत नहीं होता तो कांग्रेस सत्ता में कैसे आती। डोटासरा ने गहलोत के पायलट पर दिए मोहब्बत वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गहलोत 73 साल के हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बयान सोच समझ कर दिए जाते हैं जिनका खंडन नहीं हो सकता। डोटासरा ने भाजपा सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोन दिल्ली में टेप होते हैं। डोटासरा ने दावा किया कि ऐसा सीएम खुद मानते हैं, जिसकी जानकारी सीएम से मिलने वालों ने मुझे दी है। डोटासरा ने सोमवार को कांग्रेस वार रूम में जयपुर, उदयपुर एवं कोटा संभाग के विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त समन्वयकों से 1-to-1 संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि 60 दिन में खाली पद भरे जाएंगे। हमने इस काम को तेजी से पूरा करेंगे। कुछ जिलों में लीडर कमजोर है, उनको हटाएंगे। तो ये बड़ी खबर, फोन टेपिंग के आरोप लगाए। वहीं खुदकुशी करने वाले जोधपुर के डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों ने तीसरे दिन सोमवार को भी शव नहीं लिया। परिजन जोधपुर के सीनियर डॉक्टर राजकुमार राठौड़ पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुभाष बिश्नोई का कहना है कि उनके भाई ने डॉक्टर राजकुमार से प्रताड़ित होकर आत्महत्या का कदम उठाया था। डॉक्टर राजकुमार उनके भाई को थीसिस पूरी नहीं कराने की धमकी दे रहा था। ये बात भाई ने पुलिस को भी बताई है, जिसका वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है। मामले में मृतक के भाई किशन ने जोधपुर के शास्त्री नगर थाने में डॉक्टर राजकुमार राठौड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टर ने भी सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग शुरू कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि मामला सिर्फ एक आत्महत्या का नहीं बल्कि एक संस्थागत अन्याय और सिस्टम की असफलता का प्रतीक बनता जा रहा है। उधर सोमवार को धरने में आरएलपी प्रमुख, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, कांग्रेस नेता संदीप चौधरी, पवन गोदारा व एनएसयूआई के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राहुल महला सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। सांसद बेनीवाल ने चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जोधपुर में एक्मो मशीन तो थी, लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला प्रशिक्षित टेक्नीशियन नहीं होने से राकेश को जयपुर रेफर करना पड़ा। इसका नतीजा ये रहा कि राकेश की मौत हो गई। बेनीवाल के अनुसार प्रशिक्षित टेक्नीशियन नहीं था, लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं। अभी भी वक्त है कि आपको कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नजर आती है तो आप 181 पर शिकायत करें, ताकि सरकार को इसके बारे में पता चल सके कि कहां कहीं कोई क्या व्यवस्था है या अव्यवस्था है। यदि आप शिकायत करेंगे तो तुरंत सरकार को इसके बारे में पता चलेगा और वहां आप नहीं तो आपके आने वाले कोई परिवारजन, पीड़ित परिवार, देश का कोई नागरिक, राजस्थान का कोई नागरिक, उसको वहां सेवा मिल सकेगी। लेकिन आप में अब इतनी भी हिम्मत नहीं कि 181 पर भी आप शिकायत कर सके। और बात आप किसी भी लेवल पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आप किस तरह से कमेंट करते हैं, यह आप अपने आप को सोच कर विचार करें कि यदि आप
अपनी अव्यवस्था की शिकायत नहीं कर सकते तो सोशल मीडिया पर आप शिकायत करने में क्यों अपने आप को बहुत मजबूत या बहादुर मानते हैं। वहीं राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सोमवार दोपहर बजाज नगर इलाके में अर्जुन नगर फाटक के पास स्थित ज्वेलरी शॉप में 3 बदमाश घुस गए और ज्वेलर्स को बंधक बनाकर लूटने का प्रयास किया, लेकिन ज्वेलर्स हिम्मत देखकर भागना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में नाकाबंदी करवाई, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग नहीं मिला। बदमाशों को पकड़ने के लिए करीब आधा दर्जन टीमों का गठन किया गया, जो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज क्यों खंगाल रही है? सरकार को चाहिए कि अपने खुद के लेवल पर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि कहीं पर भी कोई अपराध हो या कहीं पर भी कोई एक्सीडेंट हो या कोई हादसा हो तो उसका तुरंत पता लगाया जा सके। क्यों निर्भर है घर में लगने वाले सीसीटीवी कैमरे के? कोई आम आदमी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देने से भी भय लगता है, घबराता है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि हर पूरे जयपुर पर चप्पे चप्पे पर इस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि कहीं पर भी कोई अपराध होता हो तो उसका कुछ समय में ही उसको पकड़ा जा सके। तो ज्वेलरी शॉप में लूट के इरादे से घुसे 3 बदमाशों से भिड़ गया ज्वेलर, हिम्मत देखकर भाग छूटे बदमाश। जी हां, आप भी ऐसी हिम्मत रखिए और कहीं पर भी इस तरह का कोई हादसा हो तो आप पूरे तरीके से अपना बचाव करें, ताकि कोई भी इस प्रकार की हिम्मत ना कर सके। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर। निर्माण नगर के एबी ब्लॉक में रविवार शाम 7:30 बजे बाइक सवार बदमाश ने महिला से बैग छीनने की कोशिश की। बैग सहित महिला मुंह के बल गिरी, कुछ दूर तक घिसटती रही। महिला के सिर, हाथ, पैर और चेहरे पर गंभीर चोट आई। महिला कोमा में है। जी हां, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई। पार्षद का कहना है कि पहचान नहीं होने से महिला करीब आधे घंटे तक सड़क पर ही पड़ी रही। आधे घंटे तक सड़क पर पड़ी रही और आप जो सोशल मीडिया पर अपने आप को इतना मजबूत मानते हैं, उस महिला को भी आपको किसी ने सहायता नहीं दी और आज महिला कोमा में है। वो हो सकती थी कि और आधे पौन घंटे तक वहां रहती और महिला की हादसे में कुछ भी बड़ी घटना हो सकती थी। तो अपने आप को सोशल मीडिया पर मजबूत होने के बजाय आपको अपने आसपास कितना मजबूत हो सकते हैं, कितनी आप शिकायत कर सकते हैं, कितनी आप में हिम्मत है कि किसी भी अनहोनी या किसी भी हादसे पर आप कितना उससे फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तब आप मजबूत होंगे। वरना सोशल मीडिया पर मजबूत होने से, क्योंकि आपको न तो उसमें कहीं कोई संघर्ष करना है, न ही कोई आपको वहां शिकायत करनी है। यदि आप में इतना ही दम है तो 181 पर आप शिकायत करके बताएं कि किस तरह की कहां कोई कमजोरी है। अगर उस महिला को आधे घंटे से पहले किसी अस्पताल में ले जाया जा सकता था तो आज महिला कोमा में नहीं होती। वहीं यदि बाइक सवार बदमाश अकेली महिला को देख करके लूट खसोट कर रहा है और आप में इतना ही दम है, आम आदमियों के सामने, नपुंसकों के सामने उस महिला से वो लूटपाट करके वह लूटने की कोशिश कर सकता है, घसीटने की कोशिश कर सकता है, फिर भी किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी कोई सहायता नहीं की जाती। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि सोशल मीडिया पर आप अगर मजबूत होते हैं और आपको अपने सामने होने वाले किसी अपराध पर आप यदि मजबूत नहीं होते हैं तो आप कितना मजबूत हैं, इसकी एक बानगी देख लीजिए। लोगों का कहना है कि घटनास्थल से श्यामनगर थाना 300 मीटर ही दूर है। स्टाफ की कमी बता पुलिस ने मौके पर आने से इनकार कर दिया। आइए और कुछ खबरें देखते हैं। जी हां, आरटी में प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी की तर्ज पर प्रदेश के महात्मा गांधी राजकीय स्कूलों में प्रवेश के लिए 17 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। 17 जून यानी आज ही है, लॉटरी निकाली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लॉटरी के बाद चयनित विद्यार्थी 18 से 25 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। ऑनलाइन आवेदन के समस्त विद्यार्थियों ने 5 स्कूलों में प्रवेश की चॉइस भरी थी, लेकिन ऑनलाइन रिपोर्टिंग इनमें से किसी एक स्कूल में ही की जा सकेगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने संविदा पर वोकेशनल टीचर लगाने का अनुबंध निरस्त कर दिया। परिषद ने करीब 10 फर्मों के जरिए संविदा पर वोकेशनल टीचर की नियुक्ति की थी। इनमें योग्यता के बजाय मिली भगत कर अयोग्य को संविदा पर नियुक्ति देने की शिकायत की गई थी। उत्तराखंड में केदारनाथ स्थित गौरीकुंड के पास रविवार सुबह हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जयपुर के पायलट
राजवीर सिंह चौहान की देह आज घर पहुंचेगी। कहीं पर भी किसी की कोई जिम्मेदारी वाली कोई चर्चा नहीं, किसी पर भी कहीं कोई हादसे में होने वाले किसी के कोई बयान नहीं कि किसी ने कोई कुछ तो बात कही होगी। यहीं कर्नाटक में जब आईपीएल जीतने वाली टीम के वहां पहुंचने पर भगदड़ मची तो किस तरह से टीवी मीडिया ने उन लोगों की खबर बताई जो वहां पीड़ित थे। लेकिन इस तरह के हादसे होने पर वहां खबर दिखाई जाती है कि कहीं कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुजरात में प्लेन बिल्कुल भारी भीड़ में गिरा या उसको रेजिडेंशियल इलाके में गिरा, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं दिखाई गई मीडिया पर। इसी अंतर को आपको समझना है। कुछ दिनों पहले गर्मी और हीट वेव से त्रस्त प्रदेशवासियों को प्री मानसून ने बड़ी राहत दी है। सोमवार को भी कई शहरों में प्री मानसून की बारिश का दौर जारी रहा। इससे दिनों रात के तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम में आए इस बदलाव के चलते सभी शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे आ गया। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर में 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही दिन और रात के पारा सामान्य से भी नीचे चला गया। इससे लोगों को गर्मी और लू से राहत मिली। पिछले 24 घंटों में जयपुर, कोटा, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर सहित कई शहरों में बारिश का दौर जारी रहा। सबसे अधिक बारिश कोटा में 66 मिलीमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह दौर अभी जारी रहने के आसार है। राजस्थान के कुछ भागों में 17 जून को आंधी बारिश के आसार हैं। 18-20 जून को सीमावर्ती क्षेत्रों में बारिश में कमी होगी। शेष भाग जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभागों में बारिश हो सकती है। भास्कर की बड़ी खबर, विवादित ग्राउंड पर राजस्थान क्रिकेट लगातार हिट विकेट हो रहा है। अगले साल जनवरी में होने वाले न्यूजीलैंड और भारत की व्हाइट बॉल सीरीज के मैच की मेजबानी राजस्थान से छिन चुकी है। 3 वनडे और 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए देश भर में 8 शहरों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसमें जयपुर का SMS स्टेडियम भी शामिल था। स्पोर्ट्स काउंसिल और RCA में पैसों को लेकर चल रहे विवाद के कारण सेंट्रल जोन का मैच की मेजबानी जयपुर की जगह रायपुर को अब मिल गई है, जबकि रायपुर शॉर्टलिस्ट शहरों की सूची में शुमार नहीं था। सेंट्रल जोन से जयपुर का नंबर इंटरनेशनल मैच के लिए अन्य शहरों से पहले आना तय था, लेकिन इंदौर और रायपुर न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी हासिल करने में सफल हो गए। कुछ दिन पहले BCCI के एक अधिकारी ने कहा भी था कि जयपुर सहित 8 वेन्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी के दावेदार है। लेकिन 2 दिन पहले जब BCCI ने शेड्यूल जारी किया तो उसमें जयपुर को कोई मैच नहीं मिला। भास्कर की एक और बड़ी खबर, भास्कर इन्वेस्टिगेशन की। जी हां, 12 जिले में शाहबाद का 17,884 हेक्टेयर जंगल सिर्फ कागजों में संरक्षित है। हकीकत में यहां से रोजाना करोड़ों के तेंदुपत्ते की तस्करी हो रही है। DFO का दावा है कि कंजर्वेशन एरिया से तेंदु का एक पत्ता भी नहीं टूट रहा, लेकिन भास्कर जंगल के भीतर पहुंचा तो वहां तस्कर मौजूद थे। उनके पास तेंदु पत्ते से भरे हुए बोरे थे। पत्तों के बोरों को ले जाने के लिए कई बाइक भी जंगल में मिली। यह खेल चोरी छिपे नहीं बल्कि एक गिरोह के तहत चल रहा है। इसमें ग्रामीण, दलाल और विभाग तक शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह एरिया कूनो नेशनल पार्क की सीमा से सटा हुआ है। वर्ष 2021 में इसे कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ के 40 गांव में रोज तेंदुपत्तों की 10 लाख गड्डियां तोड़ी जा रही है। 100 गड्डियां, 5000 पत्ते का मूल्य 130 रुपए तय है। एक पत्ता नहीं टूटा, जबकि रोज कितनी गड्डियां बाहर जा रही है, लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं। चर्चा राजा और सोनम की आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। अभी भी वक्त है असली चर्चाओं पर आप ध्यान दें, वरना इस तरह की चर्चाओं से आपका मानसिक स्तर तो यह मीडिया खत्म करेगा ही। आप आने वाले समय में आपको कुछ भी समस्या होगी, परेशानी होगी, उसका भी आपको अब कोई शिक्षा नहीं दे पाएगा। UPI से अब 30 सेकंड के बजाय 10 सेकंड में पेमेंट होंगे। NPCI के सर्कुलर के अनुसार पेमेंट के दौरान एड्रेस वेरिफिकेशन का समय भी 15 से 10 सेकंड कर दिया गया है। यह बदलाव सोमवार से लागू हो गया। हालांकि ऐप से दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। पहले इसकी सीमा नहीं थी, यानी अब आपको धीरे से 50 बार बैलेंस चेक करने पर उसके बाद करते हैं तो आपका हो सकता है कि अब पैसा कटे। अभी आप चारों तरफ धर्म ही देखते हैं। हर जगह कहीं कथा होती है, कहीं गौ माता की सेवा होती है। आने वाला समय सावन का है, जिसमें धर्म और भी आपको
एक नया सावन यानी धर्म का महीना आने वाला है। इसमें आप कितनी शिकायत कर पाते हैं, इसकी भी एक भास्कर की बड़ी खबर। सावन का महीना आने वाला है और हर साल की तरह गलता तीर्थ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना तय है। हजारों लोग यहाँ कुंड में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। वहीं दूर दराज से आने वाले कावड़िया तीर्थ से जल लेकर निकलेंगे। हर साल यहाँ आषाढ़ मास से पहले ही साफ सफाई, सुरक्षा और सेवा पूजा के पूरे इंतजाम कर लिए जाते हैं, लेकिन इस बार हालात जुदा है। करीब 5 माह से कुंड की सफाई नहीं हुई। इसमें काई, कूड़ा कचरा और स्नान करने वालों के कपड़े कुंड में ही पड़े हुए हैं। पानी दुर्गंध मार रहा है, जिससे श्रद्धालुओं के फिसलने और बीमार होने का कारण भी बन सकता है। ऐसे में समय रहते प्रशासन ने सफाई और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए तो गलता कुंड श्रद्धालुओं के लिए कहीं मृत्यु कुंड न बन जाए, ये कहना है भास्कर का। लेकिन आप यदि वहां पर गलता तीर्थ पर जाते हैं और यदि आप साफ सफाई नहीं देखें तो 181 पर आप शिकायत करें। रोज हजारों आदमी यदि 181 पर शिकायत करेंगे तो आपका धर्म स्थान या गलता तीर्थ शुद्ध बन सकेगा, साफ सफाई वाला बन सकेगा। लेकिन अब देखते हैं कि आप अपने धर्म के स्थानों को भी कितना बचा पाते हैं और कितनी आप शिकायत कर पाते हैं। यदि वहां कोई अव्यवस्था देखे, कहीं पर भी आप कुछ भी अव्यवस्था देखें तो 181 सरकार का पोर्टल, जिस पर आप शिकायत करेंगे तो आपकी शिकायत तुरंत दूर हो सकेगी। एक और बड़ी खबर, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सुभाष नगर में सोमवार को बिजली की लाइन में तकनीकी खामी के चलते सवा घंटे बिजली गुल रही। सुबह 8:50 से 10:05 तक रजिस्ट्रेशन काउंटर और डेंटल चेयर्स प्रभावित रही। मरीजों को परेशानी को देखते हुए स्टाफ को पर्ची हाथ से बनानी पड़ी। हालांकि कुछ देर बाद बिजली आने पर मरीजों ने राहत की सांस ली। इतनी देर तक यानी सवा घंटे बत्ती गुल रही, कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं आम आदमी में। अगर आप शिकायत नहीं कर सकते तो आपको सोशल मीडिया पर बहादुरी दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। आप सोशल मीडिया पर किसी दूसरे को गाली बकने या किसी दूसरे को अपमानित करने के बजाय आप जहां पर भी अव्यवस्था देखें वहां आप इस तरह की शिकायत करें, तब आपका दम होगा, तब आप में हिम्मत की बात होगी। वरना सोशल मीडिया पर आप किसी को कुछ भी कह देते हैं। इससे हिम्मत के बजाय आप यदि सवा घंटे बत्ती गुल रही और आप किसी को कोई शिकायत नहीं कर सकते तो यानी आप कितने कमजोर हैं, इससे आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। राजधानी जयपुर में अगले 2 दिन तक होने वाली RS परीक्षा के लिए पुलिस ने अतिरिक्त जाब्ता लगा दिया है, यानी परीक्षा RS की अब होकर ही रहेगी। साथ ही परीक्षा में नकलचियों पर निगरानी के लिए 10 फ्लाइंग स्क्वाड भी लगाई गई है। एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने बताया कि जयपुर कमिश्नरेट में 48 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं। इनमें से 12,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक अधिकारी और 2 जवान लगाए हैं। सभी SHO, ACP व DCP अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। इधर सोमवार को परीक्षा को लेकर DGP डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबंधित जिला SP और रेंज IG की बैठक लेकर सख्त निर्देश दिए। DGP ने नकलचियों पर कड़ी निगरानी के भी आदेश दिए हैं। एक और बड़ी खबर, जी हां, कृषि विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एरिया में खाद बीज के गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश के बाद कृषि विभाग की 4 टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। लगातार छापेमारी से खाद बीज के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। सोमवार को कृषि विभाग की टीम ने VKI में करीब 10 गोदामों पर छापा मारा। इनमें सेतिया एंटरप्राइजेज, श्री राम बायोसीड सहित कई इंडस्ट्रीज शामिल है। इन गोदामों पर मिले अधिकतर सीड्स अलग अलग कंपनियों के हैं। 2 गोदामों में पेस्टिसाइड मिला, जिनके सैंपल लेकर जांच की जाएगी। टीम ने नाथ सीड्स के विन ऑल और विन 2 प्रोडक्ट सीज किए हैं। यानी नकली खाद जब आपके खेतों में पहुंचेगी और उससे होने वाले पैदावार जब आपके घरों में पहुंचेगी और तब आप उसको खाएंगे तो आप शिकायत तो कर ही नहीं पाते, और तब आप खाकर कितना कमजोर हो सकते हैं इसकी एक वानगी आप समझ सकते हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 की कार्य योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक ली। अधिकारियों को आयोजन की तैयारियां समयबद्ध और समुचित रूप से करने के निर्देश दिए। 10 दिसंबर को होने वाले सम्मेलन में विश्व भर से प्रवासी राजस्थानी जुटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाले इस 1 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे। सम्मेलन में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत सहयोग प्रदान कर रहे प्रवासी राजस्थानियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं औद्योगिक आदि क्षेत्रों में योगदान एवं उपलब्धि अर्जित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को सम्मेलन में सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए अब एआई तकनीक का भी सहयोग लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीलवाड़ा व भरतपुर के साथ ही चित्तौड़गढ़ के कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है। यह काम स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा केंद्र सरकार व नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ शुरू होगा। नगर पालिका में अध्यक्ष पद के लिए हुए उपचुनाव में अकलेरा में कांग्रेस और पीलीबंगा में भाजपा के पालिका अध्यक्ष चुने गए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर देते हुए आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। कानपुर में संपन्न हुई नेशनल सीनियर जूनियर और सब जूनियर मुक्त बधिर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में राजस्थान के पहलवानों ने 13 मेडल जीते। सोमवार को पदक विजेता पहलवान जयपुर पहुंचे। राजस्थान मुक्त बधिर स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष विनोद मित्तल व अन्य पदाधिकारियों ने पहलवानों का स्वागत किया। कृष्णा यादव 63 किलो, नवीन 60 किलो, भवानी शंकर, सुनील चतुर्वेदी, अनिल जांगेड़, घनश्याम सहित कई लोगों ने मेडल जीते। बारिश का मौसम है, कई जगह तालाब भरे रहेंगे, कई जगह नदियां भी बहने को आपको देखने को मिलेगी। पीलीबंगा हनुमानगढ़ में यह दुखद खबर। गांव दुलमाना की रोही स्थित पीबीएन नहर में डूब जाने से सोमवार को सुबह 3 मासूमों की जान चली गई। घटना को लेकर पुलिस ने मृत बालकों के परिजनों की रिपोर्ट पर दर्ज की है। जानकारी के अनुसार दुलमाना निवासी नानक सिंह बावरी के 2 बेटे कृष्णलाल और वकील सिंह मात्र 13 साल और 11 साल, कृष्णलाल कुमार का बेटा रमनदीप मात्र 15 साल का नानक सिंह के साथ बकरियां लेकर खेत पर गए थे। तभी तीनों बच्चे कृष्णलाल, वकील सिंह व रमनदीप बकरियां लेकर नहर की पटरी की तरफ निकल गए। इसी दौरान तीनों की नहर में डूब जाने से मौत हो गई। माना जा रहा है कि तीनों बच्चों में से कोई एक पानी पीने के दौरान पैर फिसलने से नहर में डूब गया। उसे बचाने के चक्कर में बाकी 2 भी नहर में कूद पड़े और डूब गए। थोड़ी देर बाद उधर से निकल रहे एक जने ने जानकारी दी तो ग्रामीणों ने तलाश कर तीनों के शव निकाले। आपसे भी निवेदन है कि यदि इस समय चूंकि बारिश का मौसम है, नदी तालाब उफान पर होंगे, अपने बच्चों को संभाल कर रखें या उनको शिक्षा दे कि किसी भी प्रकार से इस तरह से पानी में ना नहाए और न ही उस पर उतरे, क्योंकि इससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा रह सकता है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।